गोरेगांवकर के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात थी। खुशखबरी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत राहत देने वाली बात है, जो कि मीनाताई ठाकरे यहाँ पर रक्त पेटी करके है जो उन आरे रोड पर, वहाँ पर आज से यानी कि 22 अप्रैल से वैक्सीनेशन करने का जो कार्य था वो शुरू किया गया। जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंचकर सर्वे कर रही थी और लोगों की जानकारी ले रहे थे, उसी समय वहाँ पे हर्ष भार्गव पटेल जो कि वार्ड 55 के नगर सेवक वो भाजपा से हैं और प्रभात समिति अध्यक्ष भी हैं, वो जैसे ही वहाँ पे उतरे लोगों ने उनका धन्यवाद करना शुरू किया और उनसे कुछ शिकायतें भी थी जो उन्होंने उनको बखूबी वहाँ पर खड़े रहकर सुना और उनकी शिकायतें तुरंत दूर करने की उन्होंने आश्वासन देते हुए वह वैक्सीनेशन सेंटर में अंदर गए कि वहाँ की जानकारी लेने के लिए कि आखिर में यहाँ पर जो सुविधाएँ दी गई है या जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसकी सारी सुविधाएँ है या नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद जो कि वहाँ के इंचार्ज है ईश्वर सर, उनसे उन्होंने बातचीत किया, वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ किया जा रहा है, वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं बरोबर है कि नहीं है, वो सब जानकारी लेते हुए उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी सुविधाएं बताई और बहुत सारी असुविधा भी बताई, जिसे हर्ष भार्गव पटेल जी ने सुना और तुरंत अपने डिपार्टमेंट और अपने लोगों को फ़ोन करके वो सारी जो असुविधाएं थी उस सुविधाओं को पूरा करने की तुरंत डॉक्टर साहब को वचन देते हुए उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग ली और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। लेकिन राय जानने से पहले जैसे ही हर्ष भार्गव पटेल ने हाथ जोड़कर लोगों से विनती करने लगे, वैसे ही वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उनका तालियों से स्वागत करते हुए उनका बहुत बड़ा अभिनंदन किया। हर्ष भार्गव पटेल की आंखें भर आई, क्योंकि इतने सारे लोग जो आज वैक्सीनेशन से दूर थे उन्हें नेक्सको जाना पड़ रहा था और वहाँ जाने के बाद भी उन्हें दवाइयाँ या सुई नहीं लग पा रही थी। यह देखकर उनका दिल भर आया। कुछ लोग आए हैं, आज पहले दिन का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था उसमें कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन ली। बात कर लेते हैं कि कैसा लगा और कैसी सुविधाएं लगी। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा काम किया हर्ष भाई ने। यहाँ मिडल में सब जो पिरामल नगर है, महिंद्रा गार्डन है, उसके बीच में जो सेंटर किया है बहुत अच्छा काम किया है। इंजेक्शन लेने के बाद तो कुछ कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए तो अच्छा ही काम है ये। लेना चाहिए वैक्सीन? लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। कोविड को हराना चाहिए। कोविड को हराना है। आपको कुछ तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा, और क्या उम्मीद है हर्ष भाई से? हर्ष भाई से तो अच्छी उम्मीद है और काम भी अच्छा कर रहे हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं। और भी एक सीनियर सिटीजन हम उनसे बात करते हैं। आपने भी लिया इंजेक्शन? हाँ, लिया। कोई तकलीफ? कुछ तकलीफ नहीं और सबको लेना चाहिए। क्या कहोगे कि आज के दिन यहाँ पे कैसा रहा? कितने दिन से आप ट्राई कर रहे थे? ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम था और बहुत सारे नेता लोग को भी सब मिले थे, लेकिन कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था। वो क्या रीज़न है वो पता नहीं है हमको, लेकिन आफ्टर ऑल ये जो हर्ष पटेल है उनके पास बात गई तो उन्होंने पहले कोशिश किया जो दूसरे एरिया में, लेकिन उन्होंने गारंटी दिया था कि कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा। इंसानियत का काम इन्होंने किया है, पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए, ये सबके लिए है। नेस्को में जाके कितने लोग ऐसे ही वापस आए थे। कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे? कम से कम 15-1 दिन हो गया। अच्छा, नहीं हो पा रहा था? नहीं हो रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। और यहाँ पे कितने टाइम में हो गया? यहाँ तो इन्होंने 2-3 दिन में तो चालू कर। हाँ, और आज तो फटाफट सब लोग खुश है बाहर, पता नहीं। ये है जनता का रिएक्शन, जो कि हर्ष पटेल की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जो हर्ष पटेल जी ने किया है वो बहुत बड़ा काम है और ऐसे ही और भी सेंटर यहाँ पे खुलने चाहिए। सेकंड फ्लोर पर जो कि वैक्सीनेशन सेंटर था, वहाँ पे जायजा लेने के बाद जब हर्ष भार्गव पटेल नीचे आए तो देखा कि धूप में लोग खड़े हैं और उन्हें बैठने या पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्होंने जो डॉक्टर साहब थे उनसे चर्चा करते हुए वहाँ पे जो छावनी जो कह सकते हैं या कि कह सकते हैं कि ऊपर टेंट और कुर्सी, पानी, चाय की व्यवस्था तुरंत करने का अपने कार्यकर्ता और अधिकारियों को आदेश देते हुए आगे बढ़े। एक भी सेंटर नहीं था तो ये चालू करना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि अपने लोगों को नेस्को अंदर जाके बहुत तकलीफ होती थी। पहला 1-2 दिन आप भी जानते हो कि कुछ चालू करते समय खुद आया हूँ कि यहाँ पे अपने को क्या क्या सुविधा और उपलब्ध करवानी हम लोग आने वाले 1-2 दिन में उपलब्ध करवाएंगे। आज अगर कुछ खेद हो कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि पहला दिन है, हमको भी नहीं पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और गवर्नमेंट रोज़ रात को नंबर ऑफ डोजेज रात को 2 बजे डिसाइड करती है, तो आज के दिन के लिए 150 से 250 तक है हमारे पास। उसके बाद हम लोग टोकन बंद कर देंगे
और हम लोग आने वाले दिनों में इसको 400 से 500 डोज पर सेंटर पर डे कर सके, उसकी हम लोग ने फुल कोशिश की है। आज के डेट में कोवैक्सीन नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे कोवैक्सीन भी अवेलेबल होगी हम लोग कोवैक्सीन भी देंगे, बट इट इज़ मॉनिटर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच कम्स एट 2 o'clock इन द नाइट। तो वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विथ यू। हम लोग बोर्ड्स भी रखेंगे कि आज के दिन क्या अवेलेबल है और कितना डोज है। अगर कुछ खेद होती है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन 2 दिन में आपको आगे सब सुविधा और सब प्रोसेस स्मूथ करने का आपको गारंटी देता हूँ। प्लीज़। गोरेगांव के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हर्ष पटेल जैसे उन्हें प्रभात समिति मिले, जो कि एक ही दिन में 2 वैक्सीनेशन सेंटर को ओपनिंग करते हुए, यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह टोपी वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जहां पर सीनियर सिटीजन को यहां पे इंजेक्शन लगाते हुए हर्ष भार्गव पटेल स्वयं थे और सबका हाल समाचार जान रहे थे। Big efforts of Dr. Nilesh Thakur, our East South MOH, and entire maternity hospital staff and doctors. गोरेगांव वेस्ट का पहला सेंटर आज चालू हो चुका है। आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डोजेस भी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सुविधा भी उपलब्ध ज़्यादा कराएंगे, और मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सबको साथ में मिलके कोरोना को हराना है, नहीं कि कोरोना से हमको हराना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज टोपी वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल जो कि बीएमसी का था, उस हॉस्पिटल में आज यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर को चालू किया गया है। यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई हर्ष पटेल जी से। आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या सुविधा की गई, कैसा रहा आज का दिन, पहला दिन है, किस तरह का रहा। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गोरेगांव वेस्ट में एक भी वैक्सीनेशन सेंटर ना होने के कारण 1.5-2 महीने से हमारे गोरेगांव वेस्ट के रहवासियों को नेस्को तक जाना था और आना पड़ता था, जिसमें बहुत असुविधा होती थी। क्योंकि आप जानते थे कि पहला फेज सीनियर सिटीज़न का था, सेकेंड स्टेज भी 45 to 60 वालों का था, तो काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन को वहाँ लेके जाना आना, जहाँ की मेरे पार्टी की तरफ से हमने काफ़ी बसेस और गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई थी। बट वेस्ट में हमको करना का एक लक्ष्य था। 1.5 महीना बात करते हुए, पाठ पुरावा करते करते डॉक्टर्स की सहकार्य से आज हमने चालू किया है। आज हमने 2 सेंटर्स वेस्ट में चालू किया है। एक हमारा एमेनिटी प्लॉट है महिंद्रा गार्डन के पीछे सीताराम पाटकर मार्ग में, वहाँ पे ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर जो सिद्धार्थ हॉस्पिटल में थे उनको शिफ्टिंग दिया था, वहाँ पे 2nd फ्लोर पे चालू किया, और एक ही टोपी वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल में चालू किया है। आज मैं खुद पहले दिन है इसलिए मैं खुद ही आया हूँ, क्योंकि मैं नेस्को में भी गया था कि जो पब्लिक आती है वैक्सीनेशन, उनकी सुविधा के लिए अगर कुछ 19-20 होता है कि कुछ उपलब्ध कराना होता है तो हम ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लेते और 2-3 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करते। आपने भी जैसे देखा था, आपने खुद भी कवर किया था कि नेस्को में हम लोग ने दूसरे दिन शेड मार के 1200 कुर्सियों का बंदोबस्त किया था और पानी का। वैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर लोगों को क्या क्या असुविधा होती है उसको हम लोग सुधारेंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने की हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। यानी कि कह सकते हैं कि गोरेगांवकर को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हें यहीं पे मिलेगा। क्या आगे और भी वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के इरादे हैं? हमारे प्लानिंग में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, उसमें से 2 खुल चुके हैं। एक का आज ओपनिंग हुआ है, लेकिन वहाँ पे वैक्सीनेशन मंडे या ट्यूसडे से चालू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आती है तो लिमिटेड क्वांटिटी आ रही है। बट जैसे अभी 18 से ऊपर का हम लोग 4th फेज़ चालू करेंगे, उस पर तब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए। उसके लिए हम लोग 5 सेंटर्स पे कोशिश करें कि 5 सेंटर्स गोरेगांव वेस्ट में भी चालू हो जाए। तो ये थे हमारे साथ हर्ष भार्गव पटेल जी, जो कि वार्ड 55 के नगर सेवक है और यहाँ के प्रभात समिति भी है। जैसे कि आपने देखा, सारी व्यवस्थाओं को खुद मद्देनज़र रखते हुए सारी सुविधाओं को लोगों को जनता तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे वैक्सीन लेने आए तो आप? अच्छा लग रहा है। अभी नेक्सो में जाना पड़ता था? नहीं, अच्छा है? इधर अच्छा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो व्यवस्था हुई है ठीक है? ठीक है, इधर ठीक है। कोई आपको असुविधा तो नहीं लग रही है? नहीं ना? क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी तरह व्यवस्था है, व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, और ये सबके लिए बधाई है। ये वैक्सीन लेने के लिए आप पहली बार आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आया। कब से ट्राई कर रहे थे कि आपको वैक्सीन मिले? मैं 15 दिन से ट्राई करा रहा उधर ईस्ट में। अच्छा, उधर से नहीं हो पाया? नहीं। ओके, हर्ष भाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ के जो व्यवस्था की? नहीं, बहुत अच्छा है, हर्ष भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो ये लोगों का प्रतिसाद है जो कि अच्छा ही मिल रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव काम किया गया है तो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। नेस्को में जो जा रहे थे, काफ़ी लोग दिन भर खड़े रहते थे, 1000 लोग के बाद नंबर आता था। अब तो यहाँ पे आधे 1 घंटे के अंदर सबको नंबर आ जाएगा, सबको वैक्सीन लग जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में गोरेगांव में और भी 2 से 4, 4 से 5 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का जो प्लान है, वह प्लान लेकर हर्ष भार्गव पटेल चल रहे हैं, जो कि वार्ड 55 के नगर सेवक हैं और